मित्रों, यह ब्रह्मांड कितनी बड़ी है, इसकी कल्पना कर पाना बेहद ही मुश्किल है। बस इतना समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती एक रेत के कण के बराबर है। धरती से भी कई गुना बड़े और भी करोड़ों ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सी को हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं और हमारी आकाशगंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में क्षीरमार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी, सौरमंडल और लाखों तारे स्थित है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी गैलेक्सी में ही पृथ्वी जैसे हजारों ग्रह होंगे, तो यह भी निश्चित है कि उन ग्रहों में से किसी ग्रह पर जीवन भी संभव होगा। वहां पर हमारी धरती की तरह ही मनुष्य, पशु पक्षी एवं अन्य प्राणी हो सकते हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ हमारी सोच से कमजोर हो और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी से संपन्न हो। इन्हीं दूसरे ग्रह के प्राणियों को हम एलियन कहते हैं। एलियन का अर्थ है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह के निवासी। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं आपको एलियन से जुड़ी 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो रोचक तो हैं ही, साथ ही साथ बेहद हैरान करने वाले भी हैं। बस आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो सच में बेहद चौंकाने वाला होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लेटिंग हीटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का आखेट करना। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सुसज्जित है, जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400 अरब तारे और इतनी ही ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा में कितने ग्रहों में जीवन संभव है। यह अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह जहां एलियंस हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं एलियन से जुड़ी 5 बातों के बारे में। नंबर 5, वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस आए और उन्होंने पहली इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में राजाओं को अपना संदेश वाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के फरिश्ते या यह कहें कि धरती के भगवान बन बैठे। इजिप्ट यानी मिस्र, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्होंने ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और रसिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिसे बनाना मनुष्य के बस की बात नहीं लगती। प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक बोन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी, ना ही उस वक्त कोई औजार थे और ना ही उतना ज्ञान था। इस तरह इसे अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। अगर भारत की बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिसे आज की आधुनिकता से भी नहीं बनाया जा सकता। नंबर 4, वैज्ञानिकों ने कई सालों के रिसर्च से यह पता लगाया है कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक और एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज या यह कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं, जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन 7 प्रमुख तारे हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में हैं, जिसे शिकारी या कमरबंद यानी ओरायन की बेल्ट कहा जाता है। इन 7 मुख्य तारे बीटलयूज, राइजल, बेलोट्रिक्स, मिंताक, एप्सिलन ओरायोनिस, जेटा ओरायोनिस और कापा ओरायोनिस है, जिनमें बीटलयूज, राइजल और बॉल्ट्रिक्स तारे सबसे क्रांतिमय और विशालकाय हैं, जो धरती से स्पष्ट दिखाई देते हैं। नंबर 3, सन 2010 में खबर आई थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थानों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों का एक दावा है कि ब्रिटेन के साफोल्क परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने उन अज्ञात उड़न तस्तरियों से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया था कि हम अनजान उड़न तस्तरियों के बारे में बातें कर रहे हैं। हम उन्हें अक्सर यूएफओ के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक अनजान वस्तु उस जगह के ऊपर मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा 1 हफ्ते के बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ।
नासा के एक वैज्ञानिक ने यह अनुमान जताया है कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हों, लेकिन हमें पता न चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर में यह दावा किया था कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित न हो, इसलिए हमें इनका पता न चल पाया हो। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि एलियंस मानव की कल्पना से अलग दिखते हों। नंबर 2, छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक गुफा में 10,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम आदमी को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियन ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए यह चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियंस आए थे, जो तकनीकी मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे हैं। दुनिया भर के प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। नंबर 1, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था कि वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो सच में चौंकाने वाले हैं, जैसा कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और अन्य दुनिया के तमाम सभ्यताओं में यह लिखा है कि जल्द ही लौट आएंगे हमारे आकाश देव और फिर वे धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएंगे। तो क्या हम स्टार प्रोडक्ट्स हैं, या फिर क्या गीजावासी व अन्य लोग मरने के बाद खुद का ममीकरण इसलिए करते थे कि आकाशदेव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर फिर से जीवित कर देंगे? तो क्या ये आकाशदेव एलियंस ही थे या फिर कोई और? आपकी क्या राय है इस विषय पर कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।